नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक दुबे आधार एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मेरा जो विषय है, मेरा विषय है भूगोल। कौन सा विषय है? भूगोल है। और भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है भारत का भूगोल। क्या पढ़ना है? भारत का भूगोल पढ़ना है। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा सा मैं कोऑपरेट करूंगा तो सब कुछ आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना दोस्तों। चले हम लोग आगे। ओके, सबसे पहले दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर हमें क्या पढ़ना है, भारत का भूगोल। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। अब यहां पर मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझने का दोस्तों आप लोग प्रयास करना, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का सामान्य परिचय। क्या है? भारत का सामान्य परिचय। तो दोस्तों सबसे पहले आज हमें यह जानना है कि वास्तव में ये जो भारत है, भारत का निर्माण कैसे हुआ है। क्या भारत का निर्माण कैसे हुआ है? हालांकि सामान्य परिचय में हम लोग चलने से पहले हमें यह जानना है कि भारत का निर्माण कैसे हुआ है। हम लोग इस बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आप लोग ध्यान से समझना। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर दोस्तों मैं लिखता हूं, हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का निर्माण। यहां पर मैंने लिख दिया भारत का निर्माण। ये लिखा है आपकी आंखों के सामने, भारत का निर्माण। अब आप लोगों को एक बात याद रखनी है दोस्तों, जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसे ऐसे आप लोग भी लिखते चलना। क्या आप लोग भी लिखते चलना? तो क्या होता है, आप लोग लिखोगे, मैं बोलूंगा तो चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। हम लोग चलते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं भारत का निर्माण। भारत के निर्माण में दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। किसकी बात करते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की। तो यहां पर आप लोग लिख लेना प्रायद्वीपीय भारत। यहां पर दोस्तों अगर मैं आपसे प्रायद्वीपीय भारत की बात करूं, जैसा कि मैंने यहां पर लिख दिया प्रायद्वीपीय भारत। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके सारे प्रश्नों का क्या दूंगा, उत्तर दूंगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना। जैसे कि दोस्तों मैं प्रायद्वीपीय भारत की आप लोगों से बात करूं तो प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित कुछ फैक्ट मिलेंगे, इन फैक्टों को जान लो आप लोग। सबसे पहले दोस्तों कहा जाता है ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो प्रायद्वीपीय भारत भारत का अंग है। क्या? भारत का एक अंग है। तो यहां पर लिख लेना प्रायद्वीपीय भारत भारत का एक अंग है, मैंने लिख दिया यहां पर। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे आप लोग देखना दोस्तों, इस प्रायद्वीपीय भारत के बारे में कहा जाता है कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये भारत का सबसे पुराना भाग है। क्या है? भारत का सबसे पुराना भाग है। आप लोगों से परीक्षाओं में भयंकर प्रश्न पूछा जाता है। क्या? भयंकर प्रश्न पूछा जाता है, झमाझम प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना भाग कौन सा है। उसमें ऑप्शन में आएगा प्रायद्वीपीय भारत, हिमालय और गंगा का मैदान, और एक ऑप्शन आएगा निम्नलिखित में से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखना कि भारत का सबसे पुराना भाग कौन सा है। तो आप लोग बता देना, आंख बंद करके बता देना कि भारत का सबसे पुराना भाग आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रायद्वीपीय भारत। क्लियर? यहां तक किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां पर दोस्तों एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है। क्या? यह भी पूछा जाता है, इसके बारे में आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है यह किसका भाग है। क्या? यह किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, अंगारा लैंड का भाग है, या फिर लॉरेशिया का भाग है। और एक ऑप्शन में आएगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखना और आप लोग बिना टेंशन के बता देना कि सर ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये आप लोग बता देना प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित कुछ बातें। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए यहां पर बता देना प्रायद्वीपीय भारत भारत का एक अंग है, भारत का सबसे पुराना भाग है, और ये गोंडवाना लैंड का भी क्या है, भाग। ठीक है दोस्तों, मेरी बात समझ में आ रही है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन?
अगर है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मुझे बता सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। मेरे पास आपकी सारी बातों का क्या होगा, जवाब होगा। क्या जवाब होगा? अगर दोस्तों आप लोगों का आदेश हो, आप लोगों की आज्ञा हो, अगर ये सब कुछ समझ में आ गया हो तो क्या मैं मिटा दूं? क्या मिटा दूं? इसको मिटाने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मैं लिख रहा हूं ये आप भी लिखते चलना। क्या आप भी लिखते चलना? मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखोगे तो इससे चीजें क्या होती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे आप लोग बता देना। ये मेरा तो मिट गया, बट आप लोग मत मिटाना, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे। समझ रहे हो ना? आप लोग परेशान हो जाओगे, मैं परेशान नहीं होऊंगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का निर्माण। तो भारत के निर्माण में सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्रायद्वीपीय भारत। अब हम लोग बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति की। किसकी बात करते हैं? हिमालय की उत्पत्ति की हम लोग बात करते हैं। तो थोड़ा समय दीजिएगा, थोड़ा आप समझना और थोड़ा मैं समझाऊंगा, उसके बाद सब कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल भी परेशान मत होना। यहां पर देखना, मेरी बात को ध्यान से समझना। यहां की अगर मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों, ये एक प्लेट है और इस प्लेट का नाम है, पता दोस्तों क्या? इस प्लेट का नाम है भारतीय प्लेट। क्या नाम है? भारतीय प्लेट। तो यहां पर लिख दिया मैंने भारतीय प्लेट, या फिर इसे मैं कहूं आप लोगों से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही है ना? नहीं हो रही है? सबको समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है पता? मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भारतीय प्लेट है, या फिर इसे कहो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और यहीं पर दोस्तों, यहीं पर मिलेगा आपको आपका प्रायद्वीपीय भारत, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। उसके बाद आगे देखो, आगे आपको मिलेगा यहां की, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर आपको एक प्लेट मिलेगी, और जिस प्लेट का नाम आपको मिलेगा दोस्तों, यहां पर लिख लेना आप लोग, इस प्लेट का नाम मिलेगा यूरेशियन प्लेट। क्या नाम मिलेगा? यूरेशियन प्लेट मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों मेरी बात आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। यहां की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर ये रहा आपका, यहां पर देखना, ये है हिमालय। क्या है? हिमालय। और यहीं पर देखना आप लोग, यहां पर ये मिलेगा आपको टेथिस सागर। क्या मिलेगा? टेथिस सागर। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना। अब दोस्तों क्या है, वास्तव में ये क्या है? प्लेटें हैं, ये भी प्लेट है, ये प्लेट है भारतीय प्लेट, और ये है यूरेशियन प्लेट। अब दोस्तों क्या होता है, बात जैसे ही आगे बढ़ती है तो बात आगे बढ़ेगी तो दूर तक तो जाएगी। क्या जाएगी कि नहीं जाएगी? अब आप लोग आगे देखना, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। इसके बारे में मैं आप लोगों से कहूं तो ये रही आपकी भारतीय प्लेट और ये रही आपकी यूरेशियन प्लेट। और यहां के मिड में देखना आप लोग, बीच में यहां पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पर क्या है आपका? टेथिस सागर। तो यहां की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर मिलेगा दोस्तों आप लोगों को मलबे का जमाव। क्या नाम मिलेगा? मलबे का जमाव। यहां पर आपको मिल गया, ये मलबे का जमाव रहा आपका, ये मलबे का जमाव है दोस्तों। अब क्या होता है वास्तव में, आप लोग देखना, यहां पर ये जो दो प्लेटें आपको दिख रही हैं, ये प्लेट्स जो होती हैं, ये इन प्लेटों में क्या पाई जाती है? गति। क्या गति पाई जाती है? अगर इन प्लेट्स में गति होगी तो गतिशील होंगी कि नहीं होंगी? अरे बोलो ना यार, होंगी कि नहीं होंगी? गतिशील होंगी। जब ये गतिशील होंगी तो आपस में टकराएंगी। क्या? आपस में टकराएंगी। और बीच में आप लोग देख रहे हो, पता क्या है? बीच में है मलबे का जमाव। क्या है? ये मलबे का जमाव है। और ये जो मलबे का जमाव है, ये टेथिस सागर में जमे कुछ अवसाद हैं, और जब इनमें दबाव पड़ेगा, जब ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी, तो यहां पर एक बलय बनेगा। क्या? एक बलय बनेगा, और इसी को नाम दिया जाता है बलित पर्वत, या फिर मैं कहूं आप लोगों से फोल्डेड माउंटेन। क्या? बलित पर्वत, या फिर मैं कहूं आप लोगों से फोल्डेड माउंटेन। तो यहां पर जरा ध्यान से देखना आप लोग। और दोस्तों वास्तव में आपका जो हिमालय है, हिमालय इसी का उदाहरण है। क्या? हिमालय इसी का उदाहरण है। आप लोगों से परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से हिमालय किसका निर्माण है? तो आपको पता होना चाहिए किसका निर्माण है।
किसका निर्माण? आप लोग आंख बंद करके बता देना कि सर बलित पर्वत का उदाहरण है। क्या? बलित पर्वत का उदाहरण है। और यहां से परीक्षा में कईयों बार प्रश्न पूछा जाता है, हजारों बार प्रश्न पूछा गया है। क्लियर? तो दोस्तों यहां तक किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझसे पूछ लो, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रायद्वीप, उसके बाद मैंने आपको बताया हिमालय। मतलब प्रायद्वीप का भी निर्माण हो गया और किसका हो गया? हिमालय का हो गया। अब दोस्तों पहले मेरी बात सुनो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी विस्तृत चर्चा मैं इसके पहले वाले वीडियो में कर चुका हूं। हालांकि वो पहले वाला वीडियो आप लोगों तक कब पहुंचेगा, पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, 2-4 दिन में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, तो सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आ रही है, अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं इसको मिटा देता हूं। पर आप लोग मत मिटाना। क्या? आप लोग मत मिटाना, क्योंकि आप लोग मिटाओगे ना तो परेशान हो जाओगे। मेरा क्या, मैं तो मिटा सकता हूं बट आप लोग नहीं मिटा सकते। क्लियर? चलो, अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, अब आप लोग यहां पर मैंने बताया, देखो सबसे पहले मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों। मैं बहुत साधारण तरीके से समझाता हूं। क्या? साधारण तरीके से समझाता हूं, जीरो लेवल से समझाता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां पर ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आप लोग देखोगे, यहां पर मैंने बताया आपको ये प्रायद्वीपीय भारत है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। तो सबसे पहले निर्माण किसका हुआ है? अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग बता देना कि सबसे पहले जो निर्माण हुआ है वो किसका हुआ है? प्रायद्वीपीय भारत का। तो यहां पर लिख देना सबसे पहले क्या हुआ? निर्माण। यहां पर मैंने लिख दिया। उसके बाद आगे चलो, आगे आप लोग चलोगे, उसके बाद मैंने बताया आपको यहां पर मिलेगा आपको हिमालय। क्या मिलेगा? हिमालय। तो यहां पर मैं लिख देता हूं हिमालय। थोड़ा रुको जरा, ये रहा आपका हिमालय। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दोस्तों हिमालय। तो यहां पर लिख देता हूं हिमालय। ये रहा आपका हिमालय। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि दूसरा निर्माण किसका हुआ तो आप लोग बिल्कुल भी बता देना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, दूसरा फिर से निर्माण किसका होता है? आपके हिमालय का। अब मेरी बात आप लोग फिर से ध्यान से समझना। क्या? फिर से ध्यान से समझना। तो दोस्तों अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पर क्या है? हिमालय। अगर यहां पर हिमालय है तो हिमालय का मतलब समझते हो ना? हिमालय है, हिमालय है तो पर्वत और पठार होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो ना यार, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो यहां पर आपको पता क्या मिलेंगे? यहां पर आपको मिलेंगे पर्वत और पठार। क्या? पर्वत और पठार मिलेंगे। पर्वत और पठार अगर यहां पर आपको मिलेंगे तो यहां पर क्या होगा? नदियों का उद्गम होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना यार, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ओके, यहां पर नदियों का उद्गम होगा दोस्तों। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा मलबे का जमाव। क्या होगा? मलबे का जमाव मिलेगा। यहां पर आपको मलबे का जमाव मिल गया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पर मैं लिख देता हूं कि यहां पर हुआ मलबे का जमाव। ये लिख दिया मैंने, मलबे का जमाव। या फिर दोस्तों मैं आप लोगों से कहूं ये मलबे का जमाव है, या फिर मैं कहूं आप लोगों से मैदान। मैदान। तो दोस्तों आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, वास्तव में ये जो मैं लिख रहा हूं सही है कि गलत? क्या? या मैंने कहा मलबे का जमाव, या फिर मैं कहूं मैदान। तो यहां पर आपको मैदान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यहां पर आपको मैदान मिलेंगे। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना। अब दोस्तों मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना, ये मलबे का जमाव है, ये मैदान है, और यहां पर अगर मैं लिखा हूं आप लोगों से ये उत्तर भारत का मैदान है। क्या? उत्तर भारत का क्या है? मैदान। तो यहां पर देख लेना आप लोग, ये आपको मिलेगा उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान। या फिर मैं कहूं आप लोगों से दोस्तों ये उत्तर भारत का मैदान, या फिर मैं कहूं आप लोगों से गंगा का मैदान। तो सही है कि गलत? क्या? सही है कि गलत? तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, पूरा का पूरा क्या है? सही है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहां तक दोस्तों अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सबसे पहले निर्माण किसका हुआ तो बता देना प्रायद्वीपीय भारत का। उसके बाद निर्माण किसका हुआ तो बता देना किसका? हिमालय को हुआ, हिमालय का हुआ। उसके बाद निर्माण किसका हुआ है फिर आप लोग बता देना बिना टेंशन के, किसका? मैदानों का हुआ है। और यह होता है आपके भारत का निर्माण। क्या? निर्माण होता है, और यहां से होगी आपकी भारत की कहानी प्रारंभ। क्या होगी? प्रारंभ होगी। तो दोस्तों यहां तक
जो मैंने पढ़ा दिया है इससे संबंधित किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। नो डाउट, सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ओके, आपको समझ में आ रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। चलिए, तो दोस्तों क्या मैं मिटा सकता हूं? ठीक है ना, तो मैं मिटा देता हूं, आप लोग मत मिटाना। ये मैंने मिटा दिया। अब मैंने भारत का निर्माण कर दिया, तो अब हम लोग भारत की तरफ बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं? भारत की तरफ चले? ओके, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैं चल रहा हूं आपके भारत की तरफ। ये रहा आपका भारत। अब आप लोग मुझे ये बताओ एक बार, ये आपका भारत है कि नहीं है? है ना? ये रहा आपका भारत। आई थिंक भारत है ना, भारतीय ना? ओके, अगर ये भारत है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं भारत के आसपास क्या है। भारत के उत्तर में क्या है, भारत के दक्षिण में क्या है, भारत के पूरब में क्या है, भारत के पश्चिम में क्या है। इन सारी बातों को जान लेते हैं और इसी को कहा जाता है भारत का सामान्य परिचय। क्या कहा जाता है? भारत का सामान्य परिचय कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आप लोगों से भारत के उत्तर की बात करूं, किसकी बात करूं? भारत के उत्तर की बात करूं, तो यहां पर देखना आप लोग, छोटी छोटी बातें हैं उन्हें समझना। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, यहां पर आप लोग देखना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पश्चिम की बात। तो यहां पर आपको ये जो दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां से लेकर यहां तक आपको मिलेगा दोस्तों पाकिस्तान। क्या मिलेगा? पाकिस्तान। तो यहां पर लिख दिया मैंने पाकिस्तान। उसके बाद आप लोग आगे चलना, यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये जो आपको दिख रहा है यहां की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर मिलेगा अफगानिस्तान। क्या मिलेगा? अफगानिस्तान मिलेगा। तो यहां पर मैंने ये बना दिया। उसके बाद आप आगे देख लो। आप आगे देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां से लेकर यहां तक मिलेगा आपको चीन। क्या मिलेगा? चीन। अगर मैं आप लोगों से भारत के पश्चिम की बात करूं, तो पश्चिम में क्या मिलेगा आपको? पाकिस्तान मिलेगा। उत्तर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो हालांकि जो अफगानिस्तान है इसको भी आप लोग किस में ले सकते हो? उत्तर में ले सकते हो। इसके साथ साथ चीन आपको मिलेगा। चीन कहां पर मिलेगा? भारत के उत्तर में मिलेगा। उसके बाद आगे देख लो, यहां पर मिलेगा आपको नेपाल। क्या मिलेगा? नेपाल। तो यहां पर आप लोग लिख लेना नेपाल। नेपाल के बाद आप लोग देखोगे तो यहां पर मिलेगा आपको भूटान। क्या? ये आपको मिल गया भूटान। तो भारत के उत्तर में हमें क्या मिला? नेपाल मिला, भूटान मिला और क्या मिला? चीन मिला। इसी प्रकार अब हम लोग बात करते हैं भारत के पूरब की। भारत के पूरब में आप लोग देखोगे दोस्तों, तो यहां पर मिलेगा आपको ये जो दिख रहा है, यहां पर मिलेगा आपको बांग्लादेश। क्या नाम मिलेगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के और पूर्व में जाओगे आप लोग, तो यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो यहां से यहां तक आपको मिलेगा म्यांमार। क्या मिलेगा? म्यांमार आपको मिलेगा। दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। मैं आपको भारत का सामान्य परिचय पढ़ा रहा हूं और इन सभी की आपको मिल जाएगी पीडीएफ। क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो मैं बोर्ड पर आपको, हालांकि दोस्तों जो मेरा ट्रेंड है पढ़ाने का, मैं सबका सब आपको कैसे पढ़ाऊंगा, एक मैप के थ्रू पढ़ाऊंगा, डायग्राम में ही सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो मैं बोर्ड पर लिखूंगा और आप अपने नोट डाउन करते चलना, काम हो गया। ठीक है ना? इससे क्या होता है, चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो आप लोग परेशान मत होना। हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने बात की किसकी? पूर्व की। अगर बात निकली है तो दूर तक तो जाएगी। यहां पर देख लो, भारत के पूर्व में आपको यहां पर मिलेगी बंगाल की खाड़ी। क्या मिलेगी? बंगाल की खाड़ी। तो यहां पर मैंने लिख दिया बंगाल की खाड़ी। उसके बाद आप लोग देख लो पश्चिम की बात। ये आपका भारत है। भारत के आप लोग पश्चिम में देखोगे तो यहां पर मिलेगा आपको एक सागर, जिस सागर का नाम आपको मिलेगा अरब सागर। क्या नाम मिलेगा? अरब सागर। तो यहां पर मैंने लिख दिया अरब सागर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के दक्षिण की। भारत के दक्षिण में दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर मैं लिख देता हूं हिंद महासागर। क्या मिलेगा? हिंद महासागर आपको यहां पर मिलेगा। उसके बाद दक्षिण में आप लोग देखना, क्या दक्षिण में आप लोग देखना, तो दक्षिण में आपको ये आपको मिलेगा, ये आपको जो दिख रहा है इसका नाम आपको मिलेगा श्रीलंका। श्रीलंका जो एक देश है और यह देश हिंद महासागर में स्थित है। यह एक द्वीपीय देश है। क्या है? द्वीपीय देश। दोस्तों ये जो श्रीलंका है,
अच्छा पहले तो मुझे यह बताओ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है दोस्त? क्लियर है ना? मेरी बात आपको समझ में आना चाहिए, बस यही मेरा मोटिव है। तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे देख लो आप लोग। दोस्तों ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका भारत से अलग होता है। यहीं पर आपको मिलेगी एक जल संधि, पाक जल संधि, या फिर मैं कहूं पाक जल डमरू मध्य, क्या, या फिर मैं कहूं आप लोगों से पाक जल डमरू मध्य। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पाक जल डमरू मध्य, यहां पर लिख दिया मैंने, पाक जल डमरू मध्य लिख दिया। उसके बाद आप लोग देखना, यहां पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यहीं पर आपको मिलेगी मन्नार की खाड़ी। कौन सी मिलेगी? मन्नार की खाड़ी, या फिर मैं कहूं आप लोगों से गल्फ ऑफ मन्नार। क्या? गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग मुझे प्लीज एक बार कमेंट करके ये बताओ कि यहां तक मेरी बातें सारी क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।